बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, तो इसको बगैर स्किप किए देखिएगा। फ्रेंड्स, हर क्रोशिया आइटम्स में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत हैंड बैग। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही लाइट वेट है, ये दिखने में भी खूबसूरत लगता है, ये वॉशेबल है और इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इस तरह से मैंने इसके हैंडल बनाए हैं और दो डिज़ाइन को मिला के मैंने ये हैंड बैग बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैग की बेस रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, बैग की बेस बनाने के लिए इस तरह से मैंने ईवा लिया है। ईवा आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा और इसको इस शेप में मैंने कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, आपको जिस साइज़ में बैग चाहिए उसी साइज़ में आप बैग की बेस कटिंग करेंगे। अगर आपको बड़ा बैग चाहिए तो आप बैग की बेस थोड़ी बड़ी कटिंग करेंगे। अगर आपको छोटा बैग चाहिए तो आप उसकी बेस थोड़ी छोटी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने रैक्सिन लिया है ब्लू कलर में। क्योंकि मैं ब्लू कलर की पशम के साथ काम कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ब्लू कलर में रैक्सिन लिया है। इस तरह से होल करने के लिए मैंने ये नीडल लिया है, होल नीडल। ये मैंने स्लोशन लिया है और इसको मैंने एक बॉटल में डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर स्लोशन लगाएंगे। फ्रेंड्स, ईवे के ऊपर आप स्लोशन लगाएं। ये देखें फ्रेंड्स, ईवा बेस के ऊपर हमने स्लोशन लगा लिया है। अब हम इसको मैक्सिमम 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी तो फ्रेंड्स, 3 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसको रैक्सिन के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से आप रैक्सिन के ऊपर इसको चिपका दें और इसको बहुत ही नरम हाथों से प्रेस करें। फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट आप इसको नरम हाथों से प्रेस करें तो ये हमारा ईवा चिपक गया है। अब हम इसको सीज़र की मदद से कटिंग करेंगे। रैक्सिन को आप चारों साइडों से कटिंग कर लें। ये देखें फ्रेंड्स, रैक्सिन को हमने कटिंग कर लिया है और अब हम ईवे के दूसरी साइड पे भी स्लोशन लगाएंगे। और ये हमने स्लोशन लगा दिया है। अब हम इसको 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, 3 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम नरम हाथों से इसको फोल्ड करते हुए हल्के हाथों से इसको साथ साथ प्रेस करते जाएंगे और साथ साथ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये थोड़ा थोड़ा ड्राई भी हो गया हुआ है और इस तरह से ये बहुत ही आसानी से चिपक रहा है। आप बिल्कुल नरम हाथों से इसको इसी तरह से प्रेस करते हुए सारे रैक्सिन को इनर के ऊपर, जो ईवा है हमारा, उसके ऊपर फोल्ड कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, बेस के ऊपर हमने रैक्सिन को लगा लिया है। अब हम फिर से इसको नरम हाथों से प्रेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसमें सुराख। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस तरह से होल निडल लेंगे और हम इसको बिल्कुल एक सिरे से सुराख करना शुरू करेंगे। बिल्कुल केयरफुली, ताकि आपके हाथ में निडल चुभे नहीं। और सुराख हमने थोड़ा सा गहरा करना है कि क्रोशे हुक इसमें से आसानी से गुजर सके।
फ्रेंड्स सुराख का फासला आपने बिल्कुल एक जितना रखना है। और फ्रेंड्स होल नीडल को आपने बिल्कुल केयरफुली पकड़ना है ताकि आपके हाथ में चुभे नहीं। जी तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप मेरे इस बैग को ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से आपने सारी बेस पे होल कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सारी बेस के ऊपर सुराख हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे बैग। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 3 प्लाई की ऊन ली है और इसको हम इस तरह से आपस में मिलाते हुए डबल करेंगे। ये देखें, इन दोनों सिरों को मिला के हम इसको डबल करेंगे और फ्रेंड्स हम बैग डबल पशम का बनाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक लिया है मैंने। फ्रेंड्स आपने सेंटर में से स्टार्ट नहीं करना। आप जब भी बैग को स्टार्ट करेंगे आपने एक सिरे से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से क्रोशे हुक डालें और इस गिरा को अंदर की तरफ खींच लें। अंदर की तरफ से आपने क्रोशे हुक को डालना है और इस ऊन को अंदर की तरफ खींच लेना है। बाहर से अंदर की तरफ आपने इस तरह से खींच लेना है। इसको टाइटली नॉट लगाएं। इस तरह से फाउंडेशन चेन बुने। फिर से आप उसी होल में डालें और यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे बुन दें। उसी तरह से फिर से आप अगले सुराख में डालें और सिंगल क्रोशे बुन दें। फिर से उसी सुराख में डालें और सिंगल क्रोशे बुन दें। एक सुराख में आपने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने ये सारे सर्कल को बुन लेना है। सिंगल क्रोशे को आपने हर लूप में 2 दफ़ा डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी लूप में 2-2 दफ़ा बुन लिया है, बिल्कुल इस तरह से। फ्रेंड्स बेस की अंदर वाली साइड से सिंगल क्रोशे को हमने हर लूप में 2 दफ़ा बुना है। अब हम इसको यहाँ पे लॉक करेंगे। स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यहाँ पे लॉक कर दें। सीजर की मदद से ऊन को काट दें। और यहाँ पे एक और चेन बुनते हुए इसको लॉक कर दें। फिर से डबल ऊन को आप गिरा लगाएं। फ्रेंड्स पहले हमने डिज़ाइन अंदर वाली साइड से बुना था, अब हम इसको बाहर वाली साइड से बुनेंगे। बाहर वाली साइड से आप क्रोशे हुक अंदर वाली साइड पर डालते हुए ऊन को बाहर वाली साइड पे खींचें और गिरा को टाइट करें। यहाँ पे आप एक फाउंडेशन चेन बुने, 2 3 फाउंडेशन चेन बुनने के बाद
जहाँ पे आपने 3 फाउंडेशन चेन बुनी है उसी लूप में आप यहाँ पे डबल क्रोशे बुन लें। 1 2 3 4 फ्रेंड्स 4 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बुना, एक दफ़ा हमारी जो ट्रिपल चेन थी, कुल मिला के ये हो गए 5। 1 2 चेन छोड़ के तीसरे वाली चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे डालेंगे। सिंगल क्रोशे डालने के बाद आपने 2 लूप छोड़ने हैं और तीसरे वाले में डबल क्रोशे डालना है। 1 2 3 4 5 5 दफ़ा यहाँ पे हमने डबल क्रोशे डाला, 2 लूप को छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 लूप को छोड़ के तीसरे वाले लूप में हमने डाला और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बुन लिया। फिर से हम 2 लूप छोड़ेंगे और तीसरे वाले में डबल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 5 दफ़ा डबल क्रोशे बुन लिए और 2 लूप को छोड़ के सिंगल क्रोशे बुना। फ्रेंड्स, हर दफ़ा 5 डबल क्रोशे बुनने के बाद 2 लूप को छोड़ के आपने सिंगल क्रोशे बुनना है और इसी डिज़ाइन को फॉलो करते आपने ये सारा सर्कल कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से करेंगे लॉक। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे और ये हमने स्लिप स्टिच बुन के इसको लॉक किया। फिर से एक स्लिप स्टिच बुना, फिर से स्लिप स्टिच बुना और यहाँ पे हमने एक चेन बुनी। जहाँ पे हमने 5 दफ़ा डबल क्रोशे बुने थे उसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक चेन बुनी और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बुना था वहाँ पे हमने डबल क्रोशे बुनना है 5 दफ़ा। 2 3 4 और ये 5। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने
1 2 3 4 5 5 दफ़ा डबल क्रोशे बुना और जहाँ पे हमने नीचे वाली लेयर में 5 दफ़ा डबल क्रोशे बुना था उसके 2 छोड़ के डबल क्रोशे, तीसरे वाले लूप में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 दफ़ा डबल क्रोशे बुनना है। और इस डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर वाले लूप में 2 को छोड़ के तीसरे लूप में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनना है। फ्रेंड्स ये देखिए ये डिज़ाइन बुनने के बाद दिखता है कुछ इस तरह से। इसी तरह आप ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स ये सारा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स बैग को हमने उसकी बेस के मुताबिक हाइट देनी होती है। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आपने उतना बुनना है जितनी कि आपके बैग की बेस है। अगर आपके बैग की बेस कम है तो आप उसके मुताबिक इसको बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये बैग की हमारी हमें जितनी इसकी हाइट चाहिए इस डिज़ाइन की वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कितना बुना है। फ्रेंड्स मैंने इस डिज़ाइन को 7 इंच तक बुना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को हमने 7 इंच तक बुनना है। मैंने इसको अपने बैग की बेस के मुताबिक बुना है। यहाँ पे हम इसको करेंगे लॉक। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की मदद से कर देंगे इसको लॉक। सीज़र की मदद से उनको काट लेंगे और यहाँ पे हम एक और चेन बुनते हुए इसको लॉक कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ये लाइट ग्रे कलर है इसको करूँगी मैं डबल और इससे हम ऊपर का डिज़ाइन बुनेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने नीचे के डिज़ाइन को बुनने के लिए 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक लिया था उसी तरह से ऊपर के डिज़ाइन के लिए भी मैं 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक ले रही हूँ। इस तरह से क्रोशे हुक डालते हुए इस ग्रे पशम को मैंने डबल कर लिया है और गिरा लगा ली है। गिरा को हम टाइट करेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 1 2 2 दफ़ा चेन बुनी और अगले लूप में डालते हुए सिंगल क्रोशे बुना। दो 3 4 5 5 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुना। छठे लूप में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। इन तीनों लूप में से एक साथ निकालते हुए हाफ डबल क्रोशे बुन लिया। फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 छठे लूप में हमने हाफ डबल क्रोशे बुनना है। फ्रेंड्स हमने जो 5 दफ़ा डबल क्रोशे बुने थे
उनके सेंटर में हम हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे और जहाँ पे हमने डबल क्रोशे बुने हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनते हुए इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे और इसको लॉक करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको लॉक कर दिया। यहाँ पे हमने फाउंडेशन चेन बुननी है, 1 2 और ये 3 दफ़ा हमने फाउंडेशन चेन बुनने के बाद उसी लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे और ये इस तरह से हमारा वी बन जाएगा। ये देखें, नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वी बुनना है 6। छठे लूप में हमने वी बुनना है, तो हम एक ही लूप में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वी बुना, उसके बाद 5 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बुन के फिर से वी बुना और फिर से 5 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बुन के फिर से हमने वी बुना। 5 दफ़ा हम सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद एक ही लूप में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बुनेंगे तो हमारा वी बन जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से। अब हम इसको लॉक करेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे, स्लिप स्टिच बुनते हुए हम इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और इस वी को बाहर वाली साइड से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से आप क्रोशिया हुक डालते हुए बाहर वाली साइड से वी के अंदर हम इसको डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन लिया। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बुन लिया। यहाँ पे एक चेन डाली और दूसरी साइड पे टर्न किया और बाहर वाली साइड से क्रोशिया हुक डालते हुए दूसरी साइड से भी हम इसको बाहर वाली साइड से बुनेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2
3 4 और ये 5 दफ़ा ही हमने दूसरी साइड पे डबल क्रोशे बुनना है। ये देखें, ये इस तरह से दिखेगा। फ्रेंड्स, इस स्टिच को हम क्रोकोडाइल स्टिच बोलते हैं। फिर से जो हमने नेक्स्ट वी बुना है उसमें हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बुनना है इस तरह से। 2 3 4 और ये 5 दफ़ा हमने फिर से डबल क्रोशे बुना, एक चेन बुनी और दूसरी साइड पे टर्न किया। इसको दूसरी साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे हम फिर से 5 दफ़ा डबल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्रोकोडाइल स्टिच है। ये बनने के बाद दिखता है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। तो इस डिज़ाइन को आपने जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ पे आपने सब पे क्रोकोडाइल स्टिच बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 लेयर तक हमने क्रोकोडाइल स्टिच को बुन लिया है यहाँ पे। अब हम इसका बनाएंगे ऊपर बॉर्डर। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन ये 2 इंच तक हमने क्रोकोडाइल स्टिच को बुना है। तो अब हम इसके ऊपर बनाएंगे इसका बॉर्डर। अब फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से करना है अटैच। तो ये देखिए, हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे और एक दफ़ा फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे। इस तरह से हम क्रोकोडाइल स्टिच के सेंटर में आके एक चेन बुनेंगे। नेक्स्ट लूप में हम फिर से सिंगल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंड्स सभी लूप में सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने बैग की एंड बेस बनानी है। जी, तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशे की मदद से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा सर्कल हो गया है कंप्लीट सिंगल क्रोशे से।
अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन के इसको अटैच करेंगे और ऊपर वाली लेयर में हम फिर से एक चेन बुनेंगे और नेक्स्ट लूप में हम फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुनेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए इसी तरह से सिंगल क्रोशे बुनते हुए हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट किया। फ्रेंड्स हमने इसको उतना बुनना है जितनी हमें इसकी एंड बेस चाहिए। फ्रेंड्स बैग हमारा रेडी होने के बाद दिखता है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स हैंडल की वीडियो इसमें से मिसिंग हो गई है, एक पार्ट इसका मिस हो गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मैंने इसमें सिंगल क्रोशे की लेयर्स बुनी है और ये कुछ इस तरह से इसका बॉर्डर हो गया। ये हमने क्रोकोडाइल स्टिच बुना और ये इसका नीचे का डिज़ाइन है। ये हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी की है। फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने ये एम्ब्रॉयडरी कैसे की है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।